नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद RSJ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके की इस श्रृंखला में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। आइए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी ए समतावादी, बी दास-श्रम आधारित, सी रंग-बड़ आधारित, डी जाति आधारित। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए समतावादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के मकान एक साथ निर्मित मिले, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला। समाज में लोगों का विभाजन था, परंतु भेदभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? ए घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, बी गाय उनका पवित्र पशु था, सी पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, डी संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन सी है, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी में खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? ए मिट्टी के बर्तन, बी मोहरे, सी नाव, डी घर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर बी मोहरे। सिंधु घाटी में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। सिंधु में अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहरों का निर्माण अधिकतर सलखड़ी से हुआ। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से आयात किया जाता था। टीन और चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका सही आंसर ए हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। और हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में की। और वर्तमान में 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दी गए हैं, आइए इसे हम लोग याद करते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी, जो कि सिंधु नदी पर बसा है। चंद्रहुदड़ो MG मजुमदार और चंद्रहुदड़ो किस नदी पर बसा है? सिंधु नदी पर। धौलावीरा RS विस्ट। कालीबंगन A घोष, जो कि घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी बोलते हैं। लोथल की खोज DS राव, जो कि भगवा नदी पर बसा है। बनवाली RS विस्ट, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? ए सुव्यवस्थित नालियाँ, बी किला, सी जलाशय, डी शिखर रहित मंदिर। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिखर रहित मंदिर।
सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें, नगरों का टीला में विभाजित होना, पूर्वी टीला दुर्ग रहित, पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था आदि है। लेकिन सिंधु सभ्यता में न तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले, न मंदिर जैसी कोई इमारत। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? बताइए। ऊपर हम लोग बताए हैं, डिस्कशन किए हैं। इसका सही आंसर है डी 1921। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पशुपति, इंद्र और देवी माँ, ऑप्शन बी पत्थर, वृक्ष और जानवर, ऑप्शन सी विष्णु और शक्ति, ऑप्शन डी शिव और शक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पत्थर, वृक्ष और जानवर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन में भी पत्थर, वृक्ष और जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में पूजी जाती थी, और वर्तमान में भी पत्थर की पूजा, वृक्ष की पूजा और जानवर की पूजा होती है हिंदू सभ्यता में। तो इनमें एक जैविक संबंध है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर ऑप्शन ए लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई हुई। लोथल में पाए गए अवशेष है अन्नगाय, पशु की हड्डियाँ, तांबा, कचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख और ईंट से बना हुआ विशाल, जो कि 124 गुणे 136 घेरा, जिसे एस.आर. राव ने जहाज का गोदी बताया। यह विश्व की प्राचीनतम प्राप्त गोदीबाड़ा है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार प्राप्त होता था। एस.आर. राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। अगर कभी घुमा के क्वेश्चन भी पूछ दे कि किसे मोहनजोदड़ो के लघु रूप के रूप में जाना जाता है, तो लोथल है इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था, इनमें से कौन सा है जो सिंधु सभ्यता में उपस्थित नहीं था? तो इसके सही आंसर सी गाय। सिंधु सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार था। सिंधु सभ्यता की नहीं, बल्कि गाय किसका आर्थिक जीवन का आधार था? आर्यों का। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? बिना गढ़ का मतलब किला रहित, वहाँ पर किले नहीं होते थे। तो इसका सही ऑप्शन डी चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 में एन.जी. मजूमदार एवं 1935 में मैके द्वारा उत्खनन में करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटों वक्राकार के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नान गृह, आंगन आदि होते थे।
वाणिज्यिक मोहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यहाँ औद्योगिकरण केंद्र रहा होगा, औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। ए प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, बी व्यवस्थित शहरी जीवन, सी देहाती खेती, डी जाति आधारित समाज। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इससे सही आंसर ऑप्शन बी है, बी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, जिसकी अवशेष के रूप में समकोण प्रकार की सड़कें, नगरों का 2 टीले में विभाजित होना, पूर्वी टीला दुर्गहित, पश्चिम टीला दुर्गीकरण, जल की निकासी उत्तम व्यवस्था थी। इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। ए पक्की ईंटें, बी पत्थर, सी लकड़ी, या डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर ए पक्की ईंटें। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। नवपाषाण में सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य से परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 14, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी उत्तर वैदिक सभ्यता। बताइए दोस्तों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है सी सिंधु घाटी सभ्यता। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। सिंधु सभ्यता समाज का एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटे की नारी की मूर्तियाँ मिली, अतः माता देवी की पूजा का संबंध सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के लोग का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण प्रकार की नगरों का 2 टीले में विभाजन, जल निकासी, उत्तम व्यवस्था आदि लिया जा सकता है। सिंधु सभ्यता का मकान प्रायः पक्की प्रायः मोटी दीवारों से बने होते थे, जिससे गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर बी तांबा। तांबा है मानव द्वारा पहला उपयोग किया हुआ धातु है। आइए कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति की गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया, अतः यह भूमि की उर्वरता की देवी मानते थे। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ए नगरीय सभ्यता, बी कृषक सभ्यता, सी मध्य पाषाण सभ्यता, डी पूरा पाषाण सभ्यता। बताइए दोस्तों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर ए नगरीय सभ्यता। जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं कि सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता समाज का एकमात्र सत्तात्मक समझता था
और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ प्राप्त हुए भवन अवशेष जैसे समकोण प्रकार की सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की वस्तुएं इस सभ्यता के नगरीय होने के प्रमाण है। इस सभ्यता के नगरीकरण का आधार विकसित व्यापार, जो विकसित कृषि पर आश्रित था। जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए विशाल स्नानागार, बी अन्नागार, सी स्तंभ हाल, डी 2 मंजिला मकान। इसका सही आंसर बी अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंधु सभ्यता एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। यहाँ से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं विद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी, सी ए कनिंगम, डी दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर डी दयाराम साहनी। हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, लेकिन वर्ष 1922 में हड़प्पा की खोज करने वाला दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगन स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी सिंध में, सी राजस्थान में, डी गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में एस घोष के द्वारा की गई। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। इसका सही आंसर सी कपास। हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वह कपास उत्पादन में अग्रणी थे। अन्य फसलें भी उपजाते थे, जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई आदि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर टेराकोटा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान मार्ग, जल मार्ग मेसोपोटामिया, दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मतलब स्थल मार्ग अफगानिस्तान से और जल मार्ग मेसोपोटामिया, इन दोनों व्यापार से हड़प्पा निवासियों के लोग व्यापार करते थे।
मेसोपोटामिया से मिली मोहरें, जिन पर मेलुहा शब्द संभवतः सैंदो व क्षेत्र का नाम है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा मतलब आग में पक्की मिट्टी की बनी है। टेराकोटा का अर्थ ही होता है आग में पक्की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया। ए हड़प्पा में, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगन। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर बी मोहनजोदड़ो। 20 साल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। इसके चारों ओर सीढ़ी, जिसमें उतरने के लिए कमरे में जो संभवतः महाविद्यालय है, स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए ही होता था। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा। इसका सही आंसर डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर ए कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि अधिशेष था। यही कृषि अधिशेष इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी माया सभ्यता। इसका सही आंसर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। इराक की दजला और फरात नदियां के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसका सही कालक्रम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में स्थित है। लोथल, बी कालीबंगन, सी आलमगीर, डी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर डी हड़प्पा है। लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और आलमगीर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसका सही इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। विष्णु, पशुपति, इंद्र, वायु देवता। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर बी पशुपति। ऊपर हम लोग डिस्कशन करते आए हैं पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देव थे और इनकी ही पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 27,
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये तो ऑप्शन हम लोग की हैं, बी पशुपति। क्वेश्चन नंबर 27, सही मिलान करें। आइए इस बताइए दोस्तों, इसका सही मिलान करना था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध विशाल स्नानागार से है। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किससे है? पुजारी की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता से ही हमें पुजारी की मूर्ति मिली। कालीबंगन, कालीबंगन जुड़े हुए खेत के निशान। लोथल एक बंदरगाह, जो कि विशाल बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर होगा ये ए का 4 और बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो करेक्ट आंसर इसका 4 1 3 2, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, बी सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सी सपाट, डी सकरी और घुमावदार। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर ए सीधी और चौड़ी। जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कशन करते आए हैं, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके 2 नगरीय तत्व थे। पहला क्या था? समकोण प्रकाटती चौड़ी सड़कें, और दूसरा विकसित जल निकासी प्रणाली, जो कि इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? ए रावी, बी सिंधु, सी व्यास, या डी ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर रावी और सिंधु। रावी और सिंधु दोनों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। सिंधु सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण में, जिसे सुत का गेंडोर यानी मकान तट, इस सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक स्थल उल्लेखित की जा सकी है। इसमें सबसे अधिक स्थल सिंधु व रावी नदी के किनारे स्थित है। अतः विकल्प डी सही है। रावी और सिंधु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर अज्ञात। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो मिली, उसकी 2 विशेषताएं, जिस कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। पहला क्या है? आम लेखन पद्धति के विपरीत यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और दूसरा क्या है? इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है, इसलिए अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, इसे कोई पढ़ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 31,
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? ए विशाल स्नानगृह, बी अन्नागार, सी बड़ा भवन, 2 मंजिला इमारत। इसका सही आंसर बी अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत वहाँ मिला अन्नागार है, जो हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के बराबर है। मोहनजोदड़ो से मिली अन्य इमारतें हैं विशाल स्नानगार, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 32, विशाल स्नानागार पाया गया था? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चन्हुदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि देख रहे हैं कि बार बार पूछा जाए, रिपीट हो रहा है। करेक्ट आंसर डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाया गया था। और मार्शल ने तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण इसे कहा। यह 11.88 मीटर लंबा और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई इसकी थी 2.43। क्वेश्चन नंबर 33, किसकी मूर्ति सिंधु सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर बी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं ऊपर के प्रश्नों में। मोहनजोदड़ो से नृत्य की कन्या की मूर्ति मिली, जो कांसे की बनी है। इस रचना से हमें सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांस, तांबा और टिन को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। कांस किससे मिलकर बनी होती है? टीन और तांबा। दूसरा, इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्प कला से परिचित होने के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देवी माता की पूजा संबंधित थी? ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी वैदिक सभ्यता के साथ। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता के मूर्ति के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। इस बात से प्राप्त साक्ष्य मिल चुके हैं कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी जो नहीं बता पाता है वो सही से ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, ना पढ़ रहा है। और ये 35 क्वेश्चन जो कि बहुत ही उपयोगी हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और ये सारे क्वेश्चन ही अलग अलग तरीके से घुमा कर पूछे जाते हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर बी लोथल। दोस्तों, हम लोग बहुत ही कम समय में 35 क्वेश्चन डिस्कशन किए, और ये 35 क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी में पूछे गए हैं। और ये एसएससी के लिए ही नहीं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। यदि हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और हम आगे और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।